हेलो एवरीवन, मैं अर्पणा जैन। स्वागत है आज आपके हमारे यूट्यूब चैनल जैन क्लासेस में, जिसमें आज हम पढ़ेंगे 10th क्लास की एक्सरसाइज, है ना, चैप्टर 3। इसका चैप्टर हमने पूरा करवा दिया है 2 वीडियो में। अब हम इसका एक्सरसाइज देखेंगे शिशुलालनम की, है ना। चैप्टर कौन सा है? शिशुलालनम, 3rd चैप्टर, क्लास 10th का। चलिए पहले करते हैं। अभ्यास कार्य दिया है, पहला दिया है क्वेश्चन, एक पदेन उत्तरम लिखत, एक पद में उत्तर देना है। कुशलवो कम उपश्रत प्रणमतः, कुश और लव किसको उपशत मतलब पास आकर प्रणाम करते हैं। तो किसको प्रणाम किया था उनने? अपने राजा को। कौन था राजा? रामम। ठीक है, तो आंसर क्या आ जाएगा? किसको प्रणाम करते हैं? रामम। हमें एक पद में उत्तर देना, इसीलिए हम सिर्फ रामम लिख देंगे। यही अगर हमें पूर्ण वाक्य में देना होता तो हम क्या कर देते? कुश लवौ रामम उपश्रत प्रणमतः। ठीक है ना, उनको पास आकर उन्होंने उसको प्रणाम किया। चलो नेक्स्ट है, तपोवन वासिना कुशस्य मातरम केम नामना आह्वयन्ति। तपोवन में निवास करने वाले या तपोवनवासी जो लोग थे वो कुश की माता को किस नाम से बुलाते थे, किस नाम से पुकारते थे? तो क्या है? देवी। देवी की देवी कहते थे ना, उन्होंने बताया था ना कि हमारी माता के 2 नाम हैं। तो तपोवनवासी थे, उसमें रहने वाले, वन में रहने वाले जो थे वो किस नाम से पुकारते थे उनको? देवी के नाम से। फिर कह रहे हैं वयो अनुरोधात कह लालनीय भवती। वय अनुरोध, वय मतलब छोटी उम्र में कौन है जो लालन के योग होते? लालन मतलब लाड़ करने के योग होते हैं, लाड़ जिसको लाड़ कर सकते हैं, तो वो कौन होते हैं? तो कह रहे हैं शिशु जना, छोटे बालक, है ना, शिशु, छोटे बच्चे। केन संबंध एन वाल्मीकि लव कुशो गुरु, किस संबंध से वाल्मीकि लव और कुश के गुरु थे? किस संबंध से गुरु बताए गए हैं? तो कह रहे हैं उपनयन उपदेशन, मतलब उपनयन के उपदेश थे। उपनयन हमने आपको बताया था क्या होता है ना, तो छोटे बच्चों को पहले जनेऊ धारण कराया जाता था, वो होता था उपनयन संस्कार। तो कह रहे हैं उस संस्कार की, उस उपदेश की वजह से लव कुश के गुरु कौन थे? वाल्मीकि। ये राम ने पूछा था ना कि तुम्हारे गुरु कौन है, तो उन्होंने बताया था कि उपनयन संस्कार से। पुत्र लवकुश पितु नाम ना व्यवहंती। कह रहे हैं कहाँ, पुत्र मतलब कहाँ पर लव और कुश के पिता का नाम नहीं चलता, नहीं जानते थे कोई उनको। तो कहाँ नहीं जानते थे? तो कह रहे हैं तपोवने, तपोवन में, है ना। क्वेश्चन पूछा कि कहाँ है, कहाँ, पुत्र मतलब कहाँ लव और कुश के पिता का नाम नहीं जानते थे लोग। तो क्या कहाँ नहीं जानते थे? तपोवन में। उसने बताया था ना कि हमारे पापा का, पिताजी का नाम हम नहीं जानते। तो कुछ बोलता है कि मैं जानता, मतलब क्योंकि उनका नाम वहां पर नहीं लिया जाता। ठीक है, तो उन्होंने बता दिया कि तपोवन में नहीं जानते थे। ठीक है, ये हो गया आपके एक पदन उत्तर। सेकंड देखो, आधुनिकता नाम प्रश्नानाम उत्तराणि संस्कृत भाषा लिखत। अब अगर क्वेश्चन ऐसा आता है कि संस्कृत भाषा में लिखो तो आपको पूरा लिखना है। एक पद में आता है तो एक पद में लिखने देना, या फिर यहाँ पर आता है कभी कभी पूर्ण वाक्य में उत्तर दीजिए, तब भी आपको पूरे उत्तर लिखना पड़ेगा पूर्ण वाक्य में। ठीक है, दोनों एक ही चीज है, पूर्ण वाक्य और संस्कृत भाषा। क्वेश्चन है, रामाय कुशलवौ कंठाश्लेष स्पर्श कीदृश आसीत। राम के द्वारा कुश और लव को जब कंठाश्लेष मतलब कंठ, गले से लगाया गया तो उनको किस प्रकार, कैसा लगा उनको स्पर्श? वो कैसा था, कैसा स्पर्श था वो राम जी के लिए? तो कह रहे हैं रामाय, राम के द्वारा जब कुश और लव कंठलेश्य स्पर्श हृदय ग्राही आसीत। कैसा स्पर्श था वो? हृदय ग्राही, मतलब हृदय को, मन को अच्छा लगने वाला, बहुत प्रसन्नता हुई उनको, बहुत अच्छा अपनापन लगा कि हाँ हमने किसी को गले लगाया। तो कह रहे हैं कंठलेश्य मतलब गले से लगाने पर। तो कैसा लगा वो? हृदय ग्राही था, अच्छा था मतलब। रामा लव कुशौ कुत्र उपवेशितुम कथ्यति। राम ने लव और कुश को कुत्र, कहाँ, उपवेशितुम कथ्यति, बैठने के लिए कहा, कहाँ बैठने के लिए कहा था? तो कह रहे हैं रामा लव कुशौ स्वांके उपवेशितुम कथ्यति। स्वांके मतलब अपनी गोद में। यहाँ पर एक चीज और भी आ सकती है, उन्हें सिंहासन के लिए भी कहा था, तो हम यहाँ सिंहासने भी लिख सकते हैं, दोनों चीजें लिख सकते हैं, है ना, सिंहासने या स्वांकी। स्वांकी मतलब अपनी गोद में बैठने के लिए कहा था, या फिर सिंहासन के लिए भी कहा था। ठीक है, बाल भावात हिमकर कुत्र विराजते। बाल भाव के कारण हिमकर मतलब चंद्रमा, कहाँ विराजते हैं, कहाँ बैठते हैं? तो कह रहे हैं बाल भावात हिमकर पशुपति मस्तके विराजते। पशुपति मतलब होता है शिव जी के मस्तक पर बैठते हैं। कुशलवयो वंश कर्ता का, कुश और लव के वंश के कर्ता कौन थे? कौन थे?
जिन्होंने बताया था ना, जब राम जी ने पूछा कि तुम किस वंश से, किस कुल से हो, तो उन्होंने क्या कहा था कि सूर्य वंश के हैं। तो कह रहे हैं कुशलवयो वंशस्य कर्ता सहस्त्र दीधिति आसीत। सहस्त्र दीधिति का मतलब होता है सूर्य के वंश, सूर्य वंश के थे। ओके, समझ में आ रहा है? देखो हिंदी एक बार आप सुन लोगे, समझ लोगे तो क्वेश्चन आंसर बन जाएंगे, क्योंकि चैप्टर हमने बहुत अच्छे से समझाया। अगर आप लोग चैप्टर बहुत अच्छे से समझते हो तो आपको सारी चीजें बिल्कुल आसानी से समझ में आ रही होंगी। ठीक है, चलो नेक्स्ट है कुशलवयो मातरम वाल्मीकि केन नामना आहवयति। कह रहे हैं कुश और लव की माता को वाल्मीकि किस नाम से बुलाते थे? तो कुशलवयो मातरम वाल्मीकि वधु इति नामना आहवयति, वधु के नाम से बुलाते थे। ठीक है, अभी हमने पढ़ा था यहाँ पे आवयंती और यहाँ पे पढ़ा है आवयति, है ना, क्योंकि यहाँ पर जो बात हो रही थी वो किसकी हो रही थी? तपोवन वासिनों की, जो बहुत सारे लोग थे, इसीलिए बहुवचन का यूज किया। अब यहाँ पे बात सिर्फ किसकी हो रही है? वाल्मीकि की। वाल्मीकि सिर्फ एक वचन की बात कर रहे हैं, तो कह रहे हैं आवयति। ठीक है, ये अंतर बता रहे हैं हम आपको। हो गया? जहाँ नहीं समझ में आता है, आपको पता है कि आपको क्या करना है, कमेंट्स करके आप हमसे फिर से पूछ सकते हैं कि मैम ये क्या। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, रेखांकितेषु पदेषु विभक्ति तत्कारणम च उदाहरणंशा निर्देशित। कह रहे हैं रेखांकित पदों को विभक्ति बताइए कि कौन सी विभक्ति के हैं, और अगर वो उस विभक्ति के हैं तो तत्कारणम, उसका कारण दीजिए कि उस विभक्ति के क्यों है ना। मतलब यहाँ पे आपको कारण समेत आंसर देना है कि ऐसा है तो क्यों है ना। क्या कह रहे हैं? विभक्ति चा, विभक्ति और तत्कारणम, उसका कारण बताइए कि इसमें विभक्ति क्यों लगी है, ये अगर लगी है तो। चलो पहला इन्हें बताया, उदाहरण के अनुसार बता रहे हैं, राजन अलम अति दाक्षिण्य। मतलब राजन मतलब राजा, अलम मत करो, अति कृपा मत करो। ये किसने? उसने बोला था ना कि जब राजा ने कहा, तो उन्होंने क्या कहा था कि अति दाक्षिण्य मतलब मत करो, अति कृपा मत करो, अधिक कृपा मत दिखाओ। तो ये कैसा? देखो इसमें विभक्ति कौन सी आई है? ये तो हमको दिख रहा है कि एन आया है तो तृतीय विभक्ति लगी है। ठीक है, अब किस कारण से लगी है ये बताना है। तो कह रहा है कि अलम के योग में तृतीय विभक्ति होती है, अलम योगे तृतीया, है ना। अलम मतलब किसी चीज को मना करने के योग में कौन सी विभक्ति लगाते हैं? हम तृतीय विभक्ति लगाते। तो कह रहे हैं ये तो हमको समझ में आ रहा है कि इसमें एन शब्द लगा है, मतलब तृतीय, जैसे हम पढ़ते ना रामः रामम रामेण, जो एन आया उसमें कौन सी विभक्ति आती है? तृतीया। अब ये कारण भी बताना है कि क्यों आया है, तो उन्होंने लिखा है तत्कारण, मतलब इसका कारण भी बताओ। तो कह रहे हैं अलम योगे तृतीया, अलम के योग में तृतीया होती है। ठीक है, इसीलिए यहाँ पर तृतीय विभक्ति आई है। अब कह रहे हैं रामम लवकुशौ आसनार्धम उपवेश्यति। अब कह रहे हैं कि राम ने लवकुश से कहा कि उनके आसन पे आके आधे आसन में बैठाया। तो कह रहे हैं इसमें कौन सी विभक्ति आई है? द्वितीय विभक्ति आई है। ठीक है, देखो आसन पर, अब ये क्या कह रहे हैं कि आसन पर बैठाया। अब देखो पर और में तो कौन सी विभक्ति होनी चाहिए? वैसे तो सप्तमी विभक्ति होती है अधिकरण के हिसाब से, है ना, में और पर की होती, मगर यहाँ पर इन्हें क्या कहा है कि द्वितीय विभक्ति आई है। अब ये क्यों आई है ये बताना है कारण। तो कह रहे हैं बस धातु में जब उप उपसर्ग लग जाता है, तो जहां पर उप अधि अनु ये सारे जब उपसर्ग लग जाते हैं तो वहां पर द्वितीय विभक्ति हो जाती है। तो इन्हें क्या कहा है कि विस धातु में उप उपसर्ग लग जाने के योग में द्वितीय विभक्ति का यूज यहाँ पर किया गया है। ठीक है ना, तो क्या आ जाएगा कि उप प्लस विस मतलब उप उपसर्ग हो गया, विस धातु हो गई, उसके योग में द्वितीय विभक्ति यहाँ पर लग गई। ठीक है, चलो नेक्स्ट दिया है धिक माम एवं भूतम। अब देखो इसमें माम शब्द में भी देखो द्वितीय विभक्ति बताई है। ठीक है ना, क्यों बताइए? क्योंकि यहाँ पर धिक मतलब धिक्कार है, मुझ पर धिक्कार है कि मेरे कारण उन्होंने बोला था ना, तो कहा इसलिए क्यों इस पर धिक के योग में द्वितीय विभक्ति आती है। ठीक, चलो अंक व्यवहितम अध्यास्यताम सिंहासनम। सिंहासनम में भी देखो इसमें भी द्वितीय विभक्ति आई है। ठीक है ना, क्यों आई है? क्योंकि यहाँ पर अधि उपसर्ग लगा है, आस धातु में अधि उपसर्ग लग जाने के कारण यहाँ पर द्वितीय विभक्ति का यूज किया गया है। ठीक है, यहाँ पर हम जो निकालेंगे तो क्या बन जाएगा? यहाँ पे अधि, ये की मात्रा यहाँ पे चली जाएगी तो क्या बन जाएगा? अधि और फिर यहाँ पे क्या बना? आस, अधि और आस के योग में, मतलब अधि के योग में कौन सी विभक्ति आई? द्वितीय विभक्ति आई है। ठीक, फिर अलम अति विस्तरेण, फिर वही आ गया, इसमें तृतीय विभक्ति और अलम के योग में तृतीय विभक्ति आती है।
ठीक है। फिर रामम उपश्रत प्रणम्य चा, तो रामम में द्वितीय विभक्ति आ गई, उप उपसर्ग के कारण श्रा योगी मतलब श्रा की योग में कौन सी विभक्ति आ गई, क्योंकि देखो जहां पर भी उप अधि उप ये सारे लगे इनमें सब में द्वितीय विभक्ति बताई गई है। हमने बताया ना कि उप अधि आदि जो उपसर्ग लग जाती है तो वहां पर द्वितीय विभक्ति का यूज किया जाता है। ठीक है, इससे आपको बताना है, इसकी विभक्ति बतानी है, फिर उसका कारण बताना कि ऐसा क्यों हुआ। ठीक है, समझ में आ रहा ना, इसमें कारण देना है आपको कि इसमें द्वितीय विभक्ति क्यों लगी है। तो हम कह रहे हैं रामम में तो द्वितीय विभक्ति आती ही है, उप लग गया इसमें और श्रत लग गया तो उप के योग में द्वितीय विभक्ति का योग हो गया। ठीक है, चलो नेक्स्ट कह रहे हैं यथा निर्देशनम उत्तरत, जैसा इनने पूछा है उस हिसाब से आपको उसके अनुसार उनके उत्तर देना है कि इसमें क्या क्या कैसा। चलो पहला क्वेश्चन दिया है, निर्देश के अनुसार आपको उनके उत्तर लिखना है। पहला दिया है जनाम्यहम तस्य नामधेयम अस्मिन् वाक्ये कर्तपदम किम, जनान्यहम मैं उनका नाम जानता हूँ, बोला था ना आपको उसने बोला था कि मैं उनका नाम, तो कह रहे हैं जनाम्यहम, यहाँ पे क्या आया है अहम, अहम मतलब मैं उनका नाम जानता हूँ, अस्मिन् वाक्ये कर्तपद किम, इसमें कर्ता बताना कि कौन है। तो जब जैसे मैं कह रहा हूँ कि मैं उनका नाम जानता हूँ तो कर्ता कौन होगा, मैं ही होंगी ना, अपनी हो जाएगी जो बताए जो कर्ता काम कर रहा है वो। तो कह रहा है मैं उनको जानता हूँ, तो मैं इसमें करता हूँ, यहाँ पे जो दिख रहा है ना इसमें अहम है ना, जनाम में हम में अहम है तो अहम इसमें कर्ता हो गया। और तो किसी में कहीं कर्ता दिख नहीं रहा, तस्मै इसमें भी नहीं है कर्ता, है ना, तो उसमें क्या है अहम जो है अहम उसमें का कर्त वाक्य मतलब कर्ता हो गया। फिर कह रहे हैं किम कुपिता एव भणति उत प्रकृतिस्था अस्मात् वाक्यात् हर्षिता इति पदस्य विपरीतार्थक पदम चित्त वाले का, इस पद में से आपको कह रहे हैं किम कुपिता एव भणति उक्त प्रकृतिस्था। अब उसने बोला था ना विदूषक ने कि वो कुपित होकर मतलब क्रोध के कारण उनको बुलाती हैं कि प्रकृति से मतलब नॉर्मली बुलाती हैं। तो इसमें क्या बताना है आपको, हर्षिता का विलोम शब्द क्या बन जाएगा कुपिता, हर्षित मतलब प्रसन्न होना, कुपित मतलब गुस्सा होना, तो इसका बन जाएगा कुपिता। ठीक है, हर्षित का विपरीत बताना है, इसका विपरीत शब्द बताना है तो कुपिता हो जाएगा। ठीक है, फिर कह रहे हैं विदूष का उपश्रत पास आकर आज्ञापतु भवान, आज्ञा दो मुझे, अत्र भवान इति पद कस्मै प्रयोक्तम, ये इसमें जो भवान शब्द आया है ये किसके लिए आया है, उसने कहा था ना कि आप मुझे आज्ञा दो, तो उसने किससे कहा था, राम से बोला था, तो कह रहे हैं रामाय राम के लिए बोला है ना, तो राम के लिए ये शब्द प्रयुक्त हुआ है भवान। इसीलिए कहते हैं कि चैप्टर आप पूरा थोड़ा थोड़ा समझ लोगे तो आपको पूरी आसानी हो जाए। ऐसा नहीं है आपने सिर्फ ये सोच लिया कि नहीं हम तो एक्सरसाइज पढ़ ले रहे हैं, एक्सरसाइज पढ़ के हम सीधा पूरा रट लेंगे तो याद हो जाएगा, नहीं, क्वेश्चन आप समझो तब आप करोगे तो बहुत अच्छा लगता है फिर उसको। ठीक है, तो इस भगवान किसके लिए आया है, राम के लिए। कह रहे तस्माद अंक व्यवहार हितम अध्यासताम सिंहासनम, अत्र क्रियापद बताना है। अब इसमें क्रियापद कौन सा है ना, तो उन्होंने क्या कहा था कि तस्माद अंगम व्यवहितम, अगर तुम्हें क्या हो रहा है कि हमारी गोद में बैठने में तुम्हें व्यवधान लग रहा है तो कह रहे हैं अध्यास, तो सिंहासन पे बैठो, सिंहासन पर अगर बैठने में तुमको व्यवधान लग रहा है तो तुम क्या करो, तस्माद अंकम, तो हमारी गोद में बैठ जाओ, तो बैठ जाओ मतलब अध्यासिताम, ये उसका कर्त क्रियापद हो गया, बैठना क्रिया हो गया, है ना। उन्होंने बोला था ना बच्चों से कि हमारी गोद में, तो नहीं ये तो राजा का स्थान है, तो उसमें राम जी ने क्या कहा था कि अगर सिंहासन पर बैठने के लिए तुमको व्यवधान लग रहा है तो मेरी गोद में आकर बैठ जाओ, अध्यस्थाम मतलब विराज जाओ, बैठ जाओ, तो अध्यस्थाम क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्रियापद हो जाएगा। फिर कह रहे हैं वयस्यस्तु ना किंचिदंतरम अत्र आयुष इत्यर्थे किम पद प्रयोक्तम। अब देखो इसमें से निकाले तो क्या बन जाएगा, वयस अस्तु, वयस का मतलब होता है आयु, है ना, आयु, तो कह रहे थे क्या आयु में भी कोई अंतर नहीं है, वयसस्तु ना किंचित अंतरम, मतलब आयु में कोई अंतर नहीं है, तो वयस का मीनिंग होता है आयु। तो ये कह रहे हैं कि आयुष जो पद है वो किसके लिए प्रयुक्त हुआ है, तो वयस मतलब आयु के लिए, आयुष और आयु एक, वयस और आयु एक ही चीज। ठीक है, समझ में आ गया ये इसमें क्या करना है। चलो नेक्स्ट देखो, अधुलिखितानि वाक्यानि कह कम प्रति कथ्यति, किसने किससे कहा, ठीक है ना, किसने किससे कहा ये आपको बताना है। इसमें देखो पहला दिया है
साव्यवधानम ना चारित्र्य लोपाय। साव्यवधान, अगर आपको चारित्र के लोप में आपको कोई व्यवधान लग रहा है, बोला था ना कि हम राजा के चरित्र में हैं, तो आपको क्या इसमें व्यवधान लग रहा है? अगर लग रहा है तो आप सिंहासन पर ना बैठ के हमारी गोद में बैठ जाए, जैसा राम जी ने कहा। तो किसने कहा था? रामा लवकुशौ, राम ने लवकुश से ऐसा कहा कि साव्यवधानम ना चारित्र लोपाय, मतलब चारित्र के लोप में व्यवधान मत करो। फिर है किम कुपिता एवं भड़यति उत प्रकृतिस्था, वो कुपित होके क्रोधित होके बोलती है कि नॉर्मली बोलती है उनको निर्दयी। तो ये किसने कहा था? विदूषक ने कुशम से, कुशम मतलब कुश से, ऐसा उसने कहा था। जानाम्यम तस्य नामधेयम, मैं उनका नाम जानता हूँ। कुश ने राम से कहा, जब उन्होंने पूछा कि अपनी माता का नाम बता, तो लब ने कह दिया कि मुझे नहीं पता। तो कुश ने कहा मैं उनका नाम नहीं, मैं उनका नाम जानता हूँ। तो ये कुश ने कहा था राम से। तस्य द्वे नामनी, उनके दो नाम हैं। ये लब ने विदूषक से कहा है ना, लब ने कहा कि उनके दो नाम हैं। वयस्य अपूर्वम खलु नामधेयम, मित्र यह नाम तो कैसा है? निश्चित ही अनोखा है। जब उनने कहा कि हमारे पिताजी का नाम निर्दयी है, तो अरे राम जी ने, अरे ये तो अनोखा नाम है। तो राम ने किससे कहा था? विदूषकम से, क्योंकि बातचीत में विदूषक भी था, विदूषक पूछ रहा था बच्चों से और वो उत्तर उनको दे रहे थे। ठीक है, ये सारी हिंदी थोड़ा सा आप जब चैप्टर पढ़ो तो उसको समझ के पढ़ लो हिंदी, तो आपको सब चीज़ें आसान हो जाएंगी, सब चीज़ सब इजी लगने लगेगा। ठीक है, अगर आप ये सोच रहे हो कि नहीं हम हिंदी नहीं, हम चैप्टर नहीं समझेंगे, हम सिर्फ याद कर लेंगे, बहुत एक्सरसाइज हम रट लेंगे, थोड़ी सी है, तो वो मज़ा ही नहीं आएगा आपको। पढ़ लोगे वो हम जानते हैं, ठीक है, मगर फिर भी आप कोशिश ये करा करो कि चैप्टर समझ लो। चैप्टर समझने से आपको सारी चीज़ें आसान हो जाती हैं। चलो 6 क्वेश्चन है, मंजूषात पर्याय द्वयचित्व पदानाम समक्षम लिखत। अब इसमें आपको क्या करना है कि ये एक जो शब्द पद दिए हैं ना, इनके दो और पर्यायवाची इनमें से ढूंढ के यहाँ से लेके यहाँ तक ये दिए हैं, इनको आपको उनके सामने लिखना है। समकक्ष मतलब सामने लिखना है। ठीक है, दो दो पर्यायवाची और लिखना है। फिर आपको ये याद करना पड़ेगा, क्योंकि उसमें तो ऐसा नहीं आएगा क्वेश्चन एग्जाम में, तो आपको ये इनकी पर्यायवाची याद करना है। चलो पहला दिया है हिमकर। हिमकर को और क्या क्या, हिमकर का मीनिंग हमने आपको नॉर्मली बताया, चंद्रमा। चंद्रमा को और क्या क्या बोलते हैं? तो शशि और निशाकर। निशाकर मतलब जो रात में उगते हैं या रात में निकलता है, तो कौन? चंद्रमा निकलता है, तो शशि और चंद्रमा, निशाकर। फिर कह रहा है संप्रति, इदानीम और अधुना। इदानीम का मीनिंग होता है अब, और अधुना का मीनिंग भी होता है अब, और उसको बोला जाता है संप्रति। ये सारे ये अव्यय है संप्रति। समुदाचार्य, शिष्टाचार्य, सदाचार्य, है ना, उसको बहुत अच्छा लगा था उनका आचरण करना बच्चों का, जिस तरह से उन्होंने मना किया, उनसे बातचीत की राम जी को। तो कह रहे हैं समुदाचार्य मतलब शिष्टाचार और सदाचार एक ही शब्द है। पशुपति किसको बोलते हैं? शिव को और चंद्रशेखर को। पशुपति मस्तके विराजते हैं, कौन? चंद्रमा, है ना, चंद्रशेखर मतलब चंद्रमा उनके सिर पर विराजते हैं। तनय, सुत और पुत्र। तनय, तनय मतलब उसका पुत्र, और उसको बोला जाता है शुत। सहस्र दीदी थी, सूर्य और भानु, है ना। सहस्र दीदी थी किसको बोला था उनने? हम किसके कुल, किस कुल के हम है? तो सहस्र दीदी थी मतलब सूर्य कुल के हम है, उनको भानु भी बोलते हैं। ठीक है, चलो अब बता रहे हैं नेक्स्ट सी में दी है एक्सरसाइज, विशेषण विशेष पदानी योजियत। विशेषण और विशेष पद बताना है ना, इनको मिलाना है, मैच द कॉलम करनी है। ठीक है देखो विशेषण क्या होता है? जिस जो विशेषता बताए है। विशेष मतलब विशेष मतलब होता है जैसे इसने पद हो गया, और विशेषण मतलब उसकी विशेषता बता दी उसने। ठीक है ना, तो विशेषता बता दी। अब क्या विशेषता बता दी ये देखो। तो पहला क्या है? श्लाघ्या कथा। कथा कैसी थी? मतलब संगीतमय। संगीतमय नहीं, कथा कैसी थी? लंबी कथा थी, है ना। तो कह रहे हैं श्लाघ्या कथा। फिर उदात्य रम्य, कैसा था उनका? उदात्य रम्य कैसा था उनका? समुदाचार, उनका जो सदाचार, जो उनका शिष्टाचार जो थी वो कैसी थी? सुंदर थी, रमणीय थी, अच्छी लग रही थी, उदात्त थी। और तो कैसा उदात्त? उदात्त की मतलब आचार्य की सदाचार की विशेषता बताइए कि वो कैसा था? उदात्य रम्य था, है ना। इसकी विशेषता जो बता रहा है वो होता है विशेषण। फिर कह रहे हैं अति दीर्घ। क्या था? अति दीर्घ प्रवास, ये इसमें मैच कर जाए। अति दीर्घ कैसा? प्रवास। हमने बोला था ना कि इनका जो प्रवास है वो बहुत लंबा हो गया है। फिर कह रहे हैं समरूप।
कुटुंब वृतांत, क्या हम दोनों का कुटुंब वृतांत एक सा है, समरूप है? तो कुटुंब वृतांत की उनने विशेषता बता दी कि वो कैसा है, समरूप है। फिर कह रहे हैं हृदयग्राही कैसा था, स्पर्श कैसा था, वो हृदयग्राही था, है ना। विशेष ये है, विशेषण ये बता रहे हैं। कुमारियो कुशलवयो, कुमार किसको कहा है यहाँ पर, लव और कुश को कुमार कहा है, तो कह रहे हैं कुमार मतलब हो गया लव कुश। देखो उदात्तरम में उनका आचरण बहुत अच्छा लगा। अति दीर्घ प्रवास वहां रहने की जो उनका जो समय था वो अति दीर्घ हो गया था, बहुत ज्यादा हो गया था। समरूप कुटुंब वृतांत उनका क्या समरूप था। हृदयग्राही स्पर्श, और कुमारियो मतलब लव और कुश। ठीक है, ये इनका मिलता कॉलम हो गया। इसमें विशेषण और विशेष आपको बता देना है। चलिए नेक्स्ट दी है अधोलिखितेषु संधि कुरुत, संधि करनी है आवाज को इसमें, है ना। संधि हमने आपको बहुत बार जब हम बीच में चैप्टर पढ़ा देते हैं तब भी करवा देते हैं, उसके पहले भी आपको बहुत बार करा चुके हैं। चलो देख लो, अब बननी चाहिए यहाँ पे अब। ठीक है, पहला दिया है दुयोधन अपि। ठीक है, दुयोधन अपि क्या हो जाएगा, हमने आपको बार बार बताया है कि जो विसर्ग है ये क्यों लगा था यहाँ पर, क्योंकि रत्व संधि हो गई थी। मतलब यहाँ पर रा था तो हमने रा का क्या कर दिया, विसर्ग प्लस आ कर दिया। ठीक है, अब हम इस रा को क्या कर दे रहा है, इसमें जोड़ दे रहा है, तो हो जाएगा दुयो, और रा जो विसर्ग और आ जुड़ेगा तो क्या बन जाएगा, रा बन जाएगा। ठीक है, तो रपी हो गया, दुयो रपी, दुयो रपी। ठीक है, और अगर हम इसको विसर्ग विच्छेद करेंगे तो इस रा का हम विसर्ग कर देंगे और आ निकाल देंगे, तो अपी हो जाएगा। ठीक है, फिर कह रहे हैं द्वापी, द्वापी होगा द्वौधन अपी, द्वौधन अपी का क्या हो गया, द्वापी हो गया। अब ये कैसे हो गया, ये अयादी संधि के नियम के अनुसार जब ओ और औ होता है तो ओ का हो जाता है अव और औ का हो जाता है आव। ठीक है, ये कौन सी संधि लगी है यहाँ पे, अयादी संधि हो गई है। तो क्या कह रहे हैं, औ का क्या हो जाता है, आव हो जाता है, औ का क्या हो जाता है, आव हो जाता है। तो इसमें ये औ की मात्रा जो लगी है ये अयादी संधि के नियम के अनुसार इसमें क्या हो गया, आव हो गया। ठीक है, तो हम इसको क्या कर देंगे, औ की मात्रा बस को हम आप बना देंगे। ठीक है, बाकी द्वा तो हमको पूरा ज्यों का तो ये लिखना ही है, तो हमने द्वा तो पूरा लिख दिया और इसमें ये अपी लगा दिया, तो आब का हमने आब लगाया, आ की मात्रा और बा हो गया तो आब हो गया, और पी ज्यों का तो लगा दिया, आ उसी में जुड़ गया। ठीक है, तो क्या हो गया ये द्वाब पी। फिर है कहधन अत्र, अब विसर्ग के बाद आ है तो इसमें हम क्या कर देंगे, इसको बना देंगे ओ की मात्रा और इसका ये बन जाएगा अवग्रह चिन्ह। ठीक है ना, अत्र दिया है तो अत्र हम इसको ऐसे लिख देंगे। ठीक है, स्वर संधि में क्या करेंगे, इसको हम जो इसमें विसर्ग दिया है उस विसर्ग को हम क्या कर देंगे, ओ की मात्रा बना देंगे और इस आ का लोप करके हम उसकी जगह अवग्रह चिन्ह लगा देंगे, तो हो जाएगा कोत्र। इसको पढ़ेंगे ऐसे, इसमें ये आ छुपा है, करधन अत्र मतलब कोत्र। फिर है अनविज्ञ अहम, अब इसको भी हम भी यही सेम यही करना है। इसको हमको क्या करना है, इसके बाद हम जो विसर्ग दिया है उसको हमको ओ बना देना है ना, विसर्ग का ओ हो जाता है, तो यहाँ पर भी हम यही करेंगे और इसमें अहम अवग्रह चिन्ह लगा के अहम लिख देंगे, तो हो जाएगा अनविज्ञो अहम। इति आत्मानम, यण संधि के नियम के अनुसार हम आपको बहुत बार बता चुके हैं कि ई का या हो जाता है, तो यहाँ पर क्या कर देंगे, इत्यात्मनम, है ना, इसको आधा ता बचेगा और इसका या हो जाएगा, इसमें या को आ जोड़ देंगे तो आ की मात्रा बन जाएगी, तो बन जाएगा इत्यात्मानम। ठीक है, ये संधि हो गई। अब दिया है अधिलिखितेषु पदेषु विच्छेदम कुरत, अब इसको विच्छेद भी करना, अभी तो ये हमने संधि बना दी है, अब इसको विच्छेद करो, अलग अलग भी करना है। तो क्या करेंगे, अहम, अहम पे ये त्यो, अहम पे ये त्यो, तो क्या बन जाएगा, पहले तो ये अहम तो आधा निकल ही आएगा। ठीक है ना, अहम का हम क्या कर देंगे, जैसा तो ये लिखा है ना अहम, फिर पे तयो, पे तयो। अब देखो इसकी संधि विच्छेद कैसे करेंगे हम, पहले तो हम इसमें अहम निकाल देंगे, ये माँ का क्या हो जाएगा, माँ को हम विच्छेद कर देंगे तो क्या बन जाएगा, आधा माँ प्लस आ। ठीक है ना, तो पहले हम इसको लिख देते हैं अहम। ठीक, अब क्या दिया है, आधा पा दिया है, अब इसका जो आ तो अभी बचा है ना हमारे पास, तो हम आ को यहाँ लिख दे रहे हैं। फिर यहाँ पर क्या है, ए है, ए का क्या हो जाता है, ई हो जाता है, तो इस ता में छोटी की मात्रा लगा देंगे तो हो जाएगा अपी।
इस पा में छोटी की मात्रा लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, अपी। अब इसकी एक जो मात्रा बची है एतयोः, तो शब्द क्या बन जाएगा, एतयोः। ये एडी का ए बना है, ये देखो ये बना है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, अहम प्लस अपि प्लस एतयोः, अहम्प एतयोः, ठीक है, शब्द बन गया। फिर दिया है वय अनुरोधात, इसमें कुछ नहीं करना है आपको, ये जो विसर्ग ओ की मात्रा है उसको विसर्ग बना देना है और आ का आ लिख देना है। ये जो अवग्रह चिन्ह लगा है इसको हम उसके मूल रूप में लिख देंगे, ठीक है। तो हो जाएगा वय अनुरोधात, ठीक। ये हमने आपको वहां पर भी करवाई है जब शायद हमने चैप्टर आपको पढ़ा हुआ है, नहीं भी करवाई हो तो ये देख लो अब हम। फिर कह रहे हैं समानाभिजनऊ, समान अभिजनऊ, ठीक। इसको हमको अलग अलग कर देना, तो ये आ और आ मिलके बड़ा आ बन जाता है। तो कह रहे हैं समान अभिजनऊ। फिर है खल वेतत, अब इसको देख लो थोड़ा, खल वेतत को क्या करेंगे अपन, खल शब्द दिया है वेतत, खल वेतत, ठीक है ना। तो क्या करेंगे, यण संधि के नियम के अनुसार जहां पर भी बा होता वो क्या हो जाता है, ऊ बन जाता है, तो हो जाएगा खलु, और इसका ए निकाल के हम यहाँ पे लिख देंगे तो खलु ए तक हो जाएगा, ठीक है। समझ में आया हमने क्या किया, हमने क्या किया है, इस बा को जैसे यण संधि में क्या होता है, या का ई हो जाता है, बा का ऊ हो जाता है, रा का री हो जाता है और ला का री हो जाता है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे बा का ऊ कर दिया, तो ऊ की मात्रा, अब हम ऊ को लिखेंगे थोड़ी, ऊ तो एक स्वर है तो ऊ की मात्रा, उसकी मात्रा लगती तो हमने उसकी मात्रा लगा दी, खलु प्लस एतत्, ठीक। चलो इस तरह से ये चैप्टर पूरा कंप्लीट हो गया, यस, एक्सरसाइज की कंप्लीट हो गई, ठीक है। बच्चों जहाँ समझ में नहीं आता है आप हमको कमेंट्स करके बता सकते हैं, ऐसा नहीं है कि हमने आपको पढ़ाया नहीं है। बहुत सारे बच्चों को जो वीडियो देख रहे होंगे उनको हमने पढ़ाया है, तो वो कमेंट्स करके हमको बता सकते हैं कि मैम यहाँ पर ये चीज़ हमको समझ में नहीं आई है, ठीक है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।